हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए आप लोगों को पढ़ाते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति का क्या परिचय। जैसा कि अगर हम पूछेंगे आपका परिचय क्या है तो आप बताएंगे मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, वो सब बताएंगे फालतू चीजें। उसी प्रकार से हम लोग इन सब के बारे में भी जानेंगे। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में केवल 6 ही चीज जानना है। कितना? 6 गो है ना, 5 और 1 5 6 हुआ ना। क्या हो गया? 6 चीजों के बारे में जानना है। वो 6 चीज क्या क्या है देखिए। एक है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है ना, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और एगो कॉट है ना, कॉट। अब इन 6 के बारे में कैसे जानेंगे हम लोग, आइए जानते ही है ना। एक्चुअली में इसका साइन का पूरा नाम क्या होता है? ये साइन होता है ना, कोसाइन होता है ना, टेंजेंट होता है इसका है ना। और कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि साइन का पूरा नाम क्या है, कॉस का पूरा नाम क्या है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है। तो इसका होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट है ना, सेकेंड। आप कमेंट करके बताएंगे कोसेक का क्या होता है आप लोग है ना। आप लोग बुक में पढ़िएगा और कोसेक का बताइएगा कोसेक का क्या होता है ना। ठीक है, कोसेक इनवर्स। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो चैप्टर है ना भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेस है। जैसे ही बेस खड़ा होगा आप 11th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, 12th में पढ़ेंगे और उससे हायर लेवल पे पढ़ते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आखिर में क्या होता है। तो आखिर में ये डिफाइन कैसे किया गया है? अकेले साइन नहीं होता है, साइन मतलब होता है पाप। गूगल पे सर्च करेंगे साइन मतलब क्या होता है, लिखेगा पाप है ना। तो साइन में पाप तो होगा नहीं, यहाँ तो मैथ है ना। तो क्या होगा, इसको क्या हो, इसको डिफाइन किससे किया गया है? एक समकोण त्रिभुज पर डिफाइन किया गया है। किस पे? समकोण त्रिभुज पर ये डिफाइन किया गया है। ये जो 6 रेशियो है यानी इसे रेशियो भी कहते हैं, तो 6 त्रिकोणमिति है, इसको किस पे परिभाषित किया गया है? समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका ए कोण 90 डिग्री हो है ना, जिसका ए कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ये बी है और यह सी है ना। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया है। साइन ए है ना, चाहे थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे ए पे क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा मतलब क्या है? कोण, एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री है ना जी, तो हाई हमको नहीं मालूम कितना डिग्री है। मान लेते हैं कितना डिग्री है? थीटा डिग्री है। कितना? थीटा डिग्री है। मान लिया कि क्या है? थीटा कोण है ना। अब थीटा कोण है तो इसको हमको बताना है कैसे डिफाइन किया गया है। यानी साइन थीटा को डिफाइन किया गया है। उससे पहले हम पूछे इसे क्या कहते हैं हम लोग? लंब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आधार। इसको कहते हैं कोण। एक चीज बहुत जरूरी है बता देना कि आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं कभी कभी ना। आधार और लंब क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है जानना। बच्चे 12th में चले जाते हैं, जान नहीं पाते हैं कौन आधार है कौन लंब है। कभी कभी ये आधार हो जाता है, कभी कभी यह आधार होता है। देखिए आधार क्यों इसको कह रहे हैं? देखिए अगर हम देखें यहाँ पे तो जो कोण बन रहा है, देखिए ये आधार, यहाँ पे एक लाइन है, इसी पे कोण बन रहा है ना। तो कोण किसे बना है? इसी पे ना। जिस पर कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। कोण एपरेंट बना है जी। थीटा हमारा किसे बना है? ये करिका वाला पेन वहां पे बड़ा है ना। तो यानी कहने का मतलब जो ब्लैक वाला है वो क्या होगा? आधार होगा। यानी इस तरीके से कोई एंगल बना हो, यानी जिस लाइन पे एंगल बनता है उसी का कहते हैं हम लोग आधार कहते हैं है ना। अगर मान लेते हैं सपोज क्लियर रहते हैं, हम यहाँ इस एंगल की बात करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई और एंगल लेते हैं, मान लो फाई लेते हैं सपोज करो कोई और एंगल। तो जब इसकी बात करेंगे इसके लिए आधार कौन होगा? ये होगा, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है? इसी बन रहा है ना। तो जिस पर कोण बनता है उसी को आधार कहते हैं। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी पे। नहीं जाने रहेंगे तो क्या हो, गलती हो जाएगा। फिर कहोगे कि आंसर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, कहीं बुक में गलती नहीं दे दिया है। नहीं, ध्यान देने वाली बात है कि आधार किसे कहेंगे। ठीक है, आधार लंब समझ में आएगा किसे कहते हैं? कोण कभी बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि क्या होता है? 90 अंश के सामने होता है, और 90 अंश के सामने हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में केवल और केवल एक ही 90 डिग्री हो सकता है ना। किसी त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री का कोण हो सकता है। तो 90 डिग्री सामने वाला होगा तो दो है ना, दो कहाँ होगा?
इसलिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कॉर्ड होता है, और वो कॉर्ड हमेशा बदलता नहीं है ना। तो अब साइन थीटा डिफाइन कैसे किया गया, देखिए साइन कॉस टेन कॉर्ड को डिफाइन किया गया कैसे, एक सबसे पॉपुलर फार्मूला है ना, इसे कहते हैं, मान लीजिए हम कह दिए कॉर्ड, कॉर्ड मतलब क्या होता है, कॉर्ड को हम मान लेते हैं कहते हैं इस तरह के, है ना, आधार को कहते हैं ए, आधार को कहते हैं ए, और लंब को कहते हैं यल, है ना, यल, ठीक है ना। इसी से एक फार्मूला बनाया गया है ना, क्या फार्मूला है, लाल बटे कक्का, है ना, बहुत पुराना फार्मूला है। इस फार्मूले को हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग के सर भी पढ़ाए हैं, और हम भी पढ़ा रहे हैं इसको, है ना। क्या कहते हैं इसको, लाल बटे कक्का, है ना। अब लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो साइन है ना, देखो साइन जो डिफाइन किया गया, साइन जो कोण है, मान लो साइन थीटा है, इसको डिफाइन किया गया कैसे, साइन थीटा एक प्रकार का अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, आधार का नहीं कर्ण का, देखिए लंब और कर्ण का, यानी लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, समझ आया, क्या होता है, साइन को डिफाइन कैसे किया गया, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। अब आता है बात की कॉस थीटा, इसके बाद से क्या है, कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा, लाल यह खत्म हो गया है ना, अब आधार है ना ऊपर, ये है ना जी, ये माने आधार, अब बटे कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है, अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी, साइन थीटा बराबर अगर 5/13 हो, क्या हो, साइन थीटा बराबर 5/13 हो, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का या फिर अन्य जितना भी है उसका सम्मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है साइन कॉस टेन, ये किसी समकोण त्रिभुज पे होता है ना। तो मान लेते हैं सबसे पहले को समकोण त्रिभुज है ये, इसका नाम देते हैं ए बी सी, है ना, मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है जी, अभी होता है ना, लाल बटे कक्का, ल मतलब होता है लंब, है ना, लंब बटे कर्ण, है ना, ठीक है। अब ये कितना दिए, 5/, यानी लंब और कर्ण का अनुपात कितना है, 5/13, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लंब कितना हो गया, 5, ठीक है 5 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अनुपात है ना, है कि नहीं है, ये दोनों अनुपात है कि नहीं है, लंब और कर्ण का अनुपात है 5/13, कोई जरूरी नहीं कि 5 ही होगा, और कोई जरूरी नहीं कि 5 नहीं होगा, है ना। अगर हम 5 मान के भी कर देंगे तब वो सही है, 5 के साथ कुछ और भी मान लेंगे तब वो सही है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है, अगर हम कहें लंब बराबर कितना हो गया, 5 के कांस्टेंट मान लीजिए, चाहे एक्स वाई जो कुछ भी मान सकते हैं, फिर कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना होगा, 13 के होगा ना, है ना। अब बताओ इस थीटा के अनुसार कौन लंब है और कौन कर्ण है, कर्ण तो कोई दिक्कत है नहीं, कर्ण क्या हो गया, 13 के हो गया ना, और लंब निकालना है तो लंब ये होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे कोण बन रहा है, ये कभी भी लंब नहीं हो सकता है, क्या बनेगा यह आधार, तो कितना हो गया यह जी 5 के, है ना। देखो 5 पे भी लगा सकते हो तुम, बहुत सारे बुकों में 5 पे लगा दिया है, तो बहुत ज्यादा गलत नहीं है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा गलत है, तो कोशिश यही करेंगे हम लोग रेशियो को मान के लगाएंगे, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो अब बताओ हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समकोण त्रिभुज में ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, कौन फॉर्मूला लगाएंगे मुकेश, हाँ भक्त पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना जी। अरे कहाँ दिमाग रह रहा है तुम्हारा जी, अरे पाइथागोरस का प्रमेय, अरे बड़ा पॉपुलर प्रमेय है, कभी तुम लोग प्रूफ कर चुके थे, तुम लोग शायद प्रूफ कर लेते हो तुम लोग ना, कोशिश करना कभी को प्रूफ कर देना फिर से, कोई है जो नहीं कर पाता है, क्या होता है बाबू, हाँ ठीक है, ए बी का सब कर्ण कैसे करोगे तो, है ना, कर्ण लिख दें,
कॉड का स्क्वायर बराबर, हाँ चलो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है मुकेश अंबानी, है ना जी। देखो हिंदी का लिखावट थोड़ा इधर हो सकता है, समझ सुनते रहना है, समझ में कब आएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। लेकिन बोर्ड पे क्या करना है, देखते रहना है। अब नीचे देखोगे तो क्या समझ में आएगा, है ना। तुम इधर देख रही हो। कॉड कितना है जी, 13k का होल स्क्वायर, है ना। लंब कितना है, आधार का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना जी। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 26 नहीं होता है। और 5 का स्क्वायर 10, 25 के स्क्वायर, है ना जी। इधर लाएंगे 169 के स्क्वायर माइनस 25 के ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा, कौन बता देगा। 144 कितना, और ये आधार का स्क्वायर है ना जी, यही होगा जी। यानी आधार बराबर कितना आएगा, आधार बराबर आएगा 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और के का के स्क्वायर का के, है ना। यानी आधार आ गया ना। अब हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और अभी बताए हैं, सुधांशु बताओगे क्या होता है, आधार बटा आधार। सबको एकदम जबान पे याद होना चाहिए, है ना। कल पूछा जाएगा लाइव, है ना। तो बताओ आधार कितना आया है, 12 के कौआ, और कड़ कितना है, के से के तो खत्म ही हो गया, कौन दिक्कत है ना। लेकिन जब ऐसे करेंगे हम लोग तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, है ना। उस तरीके से नंबर काट सकता है, कभी मन करेगा तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या निकालना है जी, क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना जी। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो बताओ लंब कितना है यहाँ पे, 5k, और आधार कितना 13, के से के खत्म। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत जी। अगर कोनो दिक्कत हो के तो बता दे करो लोग। अच्छा कुछ और पूछो क्या तुम लोग, चलो दूसरा बता दे, ये पूछना है। हाँ चलो दूसरा ही क्वेश्चन देख लो, पहले बाद में देख लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, सबके बुक में दिया होगा, शायद ना दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो है ना कम से कम। नोट है क्वेश्चन क्या है, यदि का से बराबर कितना है 15/17, 17 है जी। चश्मा लाना पड़ेगा क्या तुमको, बताओ जी। तो 10a प्लस cot a का वैल्यू निकालना है हमको, है ना। क्या करना है, तब जाकर के क्या निकालना है हमको, 10a प्लस cot a का वैल्यू यानी मान क्या करना है हमको, ज्ञात करना है लड़की। बुक में दिया है नहीं दिया है, क्वेश्चन में नोट है ना। बस तो क्या करना है, एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने से क्या फायदा हो रहा है जी, क्यों बिना समकोण बनाए नहीं हो सकता है, कैसे। देखो समकोण इसलिए बनाए हैं ताकि हमको यहाँ से क्या मालूम रहेगा, आधार और कड़न मालूम होगा। लंब चाहिए कि नहीं चाहिए, लंब निकालने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए सुधांशु। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, ऊपर चल जाओ बेटा। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे ये दिख रहा है ना ये। अब देखो ये 15 मान लो बिना रेशियो माने बता रहे हैं ना, बिना के पहले के वाला बताए हैं, ये बार बिना के वाला बता दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है 15 क्या है, cos a बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण ना, सबको याद है।
तो ई हो गया 15। आधार कौन होगा? देखो यहाँ पे कोड बन रहा है क्योंकि क्या लिखा है cos A। यहाँ पे क्या हो गया 15। कॉड कितना है? तो हाई पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा ना, लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में है ना। क्या होता है जी? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस लंब का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर है ना। अंग्रेजी में कहते हैं इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लंब होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो तो हाइपोटेनस कितना है जी? 70। एक बार 7 कर रही है, 70 का होगी 17 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना है नहीं मालूम है, BC का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, नहीं होगा जी। 17 का स्क्वायर कितना होता है? कुछ नहीं मालूम है तुम लोगों को जी। 15 का स्क्वायर इधर लाएंगे, ठीक आता है तुम लोग को ना, इसलिए जल्दी से बता रहे हैं। घटाएंगे कितना होगा? 49। सही है 64। घटा नहीं पाया, अरे यार 4 कुछ कह देंगे तो मान लोगे। तो BC कितना हो गया जी? 8। BC बोले तो लंब है ना जी। अब क्या निकालना है? tan A निकालना है और cot A निकालना है। अलग निकाल लो tan A और cot A। tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है और आधार कितना है? अब क्या निकालना है हमको? cot A आधार बटे का होता है, तरह मारेंगे ना। इसका उल्टा होता है, बस लिख दो खाली। क्या हो गया अभी बताया ना, इसका उल्टा होता है। आधार कितना है? 15 है। अब दोनों को जोड़ा ना पूछा है, तो tan A प्लस cot A बराबर कितना है? 8/15। 8/15 प्लस 15/8 है ना। इसके बाद तो सॉल्व करने शायद सभी लोगों को आता ही होगा, है ना। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम कितना? 120 होगा क्या? होगा ना। जब 120 हो जाएगा गुणा भाग करेंगे, आंसर जब आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देंगे कितना आंसर आया है, ठीक है ना। एक भी कोई कमेंट नहीं करता है क्योंकि आता ही नहीं तुम लोगों को। जिसको आता होगा वो कमेंट करके बताएगा कि हमको आता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।